हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज की वीडियो हम क्लास 10th में मैथ चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। बच्चे, ये जो एक्सरसाइज है एक ही वीडियो में कंप्लीट करनी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। और आज की जो वीडियो हमारी होगी उसमें हमारे इसके क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और जो क्वेश्चन थर्ड है उसके हम सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। बच्चे, इसका पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फर्स्ट में कहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आता है एपी ऑफ द 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। इसमें हमने पहली जो 10 टर्म है उनका सब निकालना है। इस एपी में हमारा ए आता है, ए इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 7 - 2 आता है। 7 में 2 गया, 5 आ गया। क्वेश्चन में हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब यहाँ पे हमें 10 टर्म का सम लेना है, तो हमारे पास इसमें जो n है 10 आता है। n इज इक्वल टू 10। लेकिन आपको पता होगा जब भी हम सम निकालना, हमारा इसमें सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस में n-1 इंटू डी आता है। बच्चे, ये हमारा इसमें एस एन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम इन सभी वैल्यू पुट करें, जहाँ पे n है n की वैल्यू लेंगे, जहाँ पे a और d है हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे आता n 10 अपॉन में 2 इंटू में 2, a की वैल्यू 2 इंटू में n की वैल्यू 10-1 इंटू डी यहाँ पे 5 आता है। अब ये इसमें बच्चे कैंसिल होते हैं, 2 5 10 आते हैं, 2 5 10। तो वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई 5, 2 2 4 प्लस में 10 में 1 गया 9 एंड 9 5 45 आता है। तो 5 इंटू में 45 प्लस का 4 इसमें 49 आता है। 49 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर 245 आता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चों, अब हमारा सेकंड पार्ट आता है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स आता है। अब ये जो ए पी है इसमें हमारा a -37 आता है। a इज इक्वल टू -37 और यहाँ पे इसमें जो d आता है, d यहाँ पे आएगा -33 में माइनस करते हम। बच्चे, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, -33 में हमने माइनस किया और -37 आता है। तो -33 एंड माइनस इसमें प्लस का 37 आता है। 37 में 33 जाता है, इसमें प्लस का 4 आता है। तो हमारा इसमें a -37 d यहाँ पे प्लस का 4 आता है और n इसमें हमारे पास तो 12 आता है। n हमने 12 लिया। अब हमारा इसमें एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी आता है। यहाँ पे अब हम इन सभी वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आती है 12 अपॉन 2 इंटू में 2 इंटू -37 प्लस में 12-1 इंटू में डी, इसमें 4 आते हैं। अब ये पॉइंट करता हमारा 2 6 12, 6 पे टेबल यहाँ पे आता 6 इंटू में 37 2 आता है -74, 12 में 1 गया 11, 11 4 44 आता है। पहले आगे 6 इंटू में 74 में जब 44 जाता है, हमारा इसमें माइनस का 30 आता है। -30 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर इसका माइनस का 180 आता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बच्चों, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट के थर्ड पार्ट का हमारा ए पी आते 0.6, 1.7, 2.8 200 टर्म्स आते इसमें। अब ये जो ए पी है इसमें हमारा ए आता है, ए इज इक्वल टू
0.6 और इसमें d इज़ इक्वल टू 1.7 माइनस का 0.6 आते हैं। 1.7 में जब हमने 0.6 को माइनस किया हमारा इसमें 1.1 आता है। अब इस क्वेश्चन में हमारा n की वैल्यू 100 आती है। n इज़ इक्वल टू 100। क्वेश्चन में हमारा इसमें a आ गया, d आ गया और n आ गया। अब यहाँ पे हमारा इसमें एस एन का फॉर्मूला आता है। एस एन इज़ इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं। n की वैल्यू 100 अपॉन में 2a की वैल्यू 0.6 प्लस में n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे 1.1 आता है। 100 को हमें 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसमें वैल्यू ये 50 आती है। तो हमारा इसका आंसर आ गया 50। 0.6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसमें 1.2 आता है। 100 में 1 गया 99 और 99 को जब हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया हमारा इसमें आंसर बचे 99 को जब हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर 108.9 आता है। 108.9 में जब हमने 1.2 को प्लस किया हमारा इसमें आता है 50 इंटू में आता है। इन दो को हमने प्लस किया हमारा आंसर इसका 110.1 आता है। 110.1 को जब 50 से हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारा इसका आंसर 5501 आता है। 5505 आता है इसमें। बच्चे ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। बच्चे फोर्थ पार्ट में हमारा इसमें AP आती है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म आते हैं इसमें। अब जो ये AP है इसमें हमारा A की वैल्यू 1/15 और जो D इसमें आता है D इज़ इक्वल 1/12 माइनस का 1/15 आता है। इन दो का हमने एलसीएम लिया 12 का और 15 का एलसीएम हमारा 60 आता है। 12 5 जा 60, 5 पे टेबल जाती है एंड 5 1 जा 5 आता है। 15 4 जा 60, 4 पे टेबल जाती है एंड 4 1 जा 4 आता है इसमें। 5 में 4 गया 1/60 आता है। क्वेश्चन में इससे हमारा A की वैल्यू 1/15 और D 1/60 आता है, लेकिन यहाँ पे जो n है n हमारा इसमें 11 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A D और n आ गया, लेकिन अब हम इसमें एस एन लेके चलते हैं। एस एन का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है एस एन इज़ इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो वैल्यू यहाँ पे हमारे आएगी 11 अपॉन में 2 और यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू 1/15 प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60 आता है। बच्चे वैल्यू ये 11 अपॉन में 2 और यहाँ पे सोल्व किया 2 1 जा 2/15 आता है। 11 में 1 गया 10 इंटू में 1/60 आता है। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं और सोल्व करें, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा इसका सम आता है। यहाँ पे इसमें लास्ट जीरो करती है, तो बच्चे ये आता है 11 अपॉन में 2/15 प्लस का 1/6 आता है। बच्चे यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो वैल्यू आते हैं 11 अपॉन में 2
15 और 6 का एल्सियम 30 आता है। 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 आता है। 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 आता है इसमें। तो हमारा इसका आंसर आ गया 11/2 इंटू में 4 + 5 9/30 आता है। अब फिर वैल्यू करते हैं और वैल्यू कटने के बाद यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा 30 आता है। अब बच्चे हमारे पास ये आता है 11 3 ज़ा 33 अपॉन में 10 2 ज़ा 20 आता है। तो हमारा इसका आंसर 33/20 आता है। बच्चे ये हमारा जो AP थी उसके 11 टर्म का सम आता है। बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें कहा गया फाइंड दी सम। अब हमारे पास जो नंबर गिवन है हमने इसका सम निकालना है। बच्चे अगर आप ध्यान दो इसमें आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 8 इज एन AP, तो हम यहाँ पे लेके चलते इसमें सिंस 8 इज एन AP, क्योंकि जो सीक्वेंस हमें गिवन है वो सीक्वेंस हमारे पास एक AP आता है। Since 8 is an AP, so therefore A is equal to 7 and D is equal to 10.5 minus 7 आता है। 10.5 में 7 को माइनस किया और वैल्यू आती है 21/2 माइनस 7 आता है। बच्चे हम इसका एल्सियम लेके सोल्व करते हैं और ये 21/2 हमारा आता है। 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 21/2 आता है। यहाँ पे एल्सियम या एल्सियम 2 आता है इसका। 21 - 2 7 14 आता है। 21 में 14 गया, D इसमें 7/2 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A आ गया, D आ गया, लेकिन बच्चे यहाँ पे इसमें जो लास्ट टर्म है वो हमारी L आती है। L इज इक्वल 84 आता है इसमें। क्वेश्चन में हमारा इसमें A आ गया, D आ गया और जो लास्ट टर्म वो L आती है, लेकिन इस लास्ट टर्म से हम N निकाल के चलते हैं और यहाँ पे हमारा इसमें हमने लिया AN लिया। AN इक्वल 84 आता है, लेकिन AN का हमारा यह फॉर्मूला होता है A प्लस में N-1 इंटू D आता है इक्वल 84। यहाँ पे A और D की वैल्यू रख के हम इसमें N निकाल के चलते हैं। A7 प्लस में N-1 और D यहाँ पे 7/2 आता है इक्वल 84। तो वैल्यू आती है 7/2 N-1 84 प्लस का 7 था, इधर आके वैल्यू -7 आती है। तो यहाँ पे हमारा इसमें आएगा N-1 84 में 7 जाता 77, वैल्यू 7/2 वैल्यू इधर आके इसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल होके वैल्यू 2/7 आती है। 77 को अब 2 ये कटता 7 से कैंसिल किया 11 आता है। तो हमारा यहाँ पे N आता है। N इज इक्वल टू 11 2 ज़ा 22 -1 था, इधर आके प्लस का 1 आता है। 22 और 1 वैल्यू ये 23 आती है। क्वेश्चन में अब हमारा इसमें N की वैल्यू 23 आ गई। क्वेश्चन में हमें A पता, D पता, L पता, N पता है। तो यहाँ पे हमारा इसमें SN का फॉर्मूला आता है। SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L होता है। मुझे जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होती है तो हम इसमें N/2 2A प्लस N-1 इंटू D फार्मूला ना लगा के आसानी से हम यहाँ पे N/2 A प्लस L लेके चलते हैं। अब हमारे पास इसमें N की वैल्यू 23/2, A 7 और L 84 आता है। इसमें वैल्यू आती है 23/2, 84 और 7 वैल्यू ये इसमें 91 आती है /2। 91 को हमने 23 से मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर आता है। इन दो को जब हमने मल्टीप्लाई हमारा आंसर इसमें 2093 आता है।
अब 2093 को हमने 2 से हमने डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसका आंसर हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं। तो वैल्यू आते हैं 1046 बाई 1/2 आते हैं। बस ये हमारा इसका सम हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस में 10.5, 7 प्लस में 10.5 प्लस 14 एन प्लस 84 इज इक्वल टू 1046 बाई 1/2 आते हैं। बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। जो सेकंड पार्ट में हमने सम निकाला 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे 10 आती है। तो हम यहाँ पे लिखें सिंस 8 इज एन AP, 8 इज एन AP। अगर हमारा इसमें ये टर्म AP आते हैं, इसमें A हमारा 34 आते हैं, A इज इक्वल 34 और D यहाँ पे आते हैं 32 माइनस 34 आते हैं। 32 में जब हम 34 को माइनस किया, हमारा इसमें -2 आते हैं। अब जो लास्ट टर्म हमारे इसमें L की वैल्यू 10 आती है, L इज इक्वल 10 और यहाँ पे L 10 आता है। यहाँ पे हम L को AN लेके चलते हैं, AN से हम यहाँ पे N निकालेंगे। अब हमारा इसमें AN का फॉर्मूला आता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है इक्वल टू 10। A 34 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 आता है इसमें इक्वल टू 10। 34 प्लस का 34 था, इधर आके वैल्यू ये -34 आते हैं। -2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आते -2 इंटू में n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 10 प्लस का 34 था, इधर आके -34 हो गया। तो -2 इज इक्वल टू -2 n माइनस 1 इक्वल टू 34 में जब 10 जाता है हमारा इसमें माइनस का 24 आते हैं। अब हमारा इसमें माइनस से माइनस करते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके वैल्यू ये डिवाइड में आती है। तो n माइनस 1 हमारा आता है 24 और जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। 24 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा इसमें 12 आता है। अब हमारा इसमें n की वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 12 माइनस 1 था, इधर आके प्लस का 1 आता है। तो n इज 12 प्लस 1 13 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें n आ गया, n पता, a पता, l पता, तो इसमें एस n का फॉर्मूला आता है एस n इज इक्वल टू n/2 a प्लस l आता है। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे LS 13 आती है, 13/2 a 34 प्लस का 10 आता है, 13/2 34 प्लस 10 44 आते हैं। 44 को हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 22 आते हैं। 22 को जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आता है 286 आते हैं। तो हमारे पास जो ए पे उसका सम आता है हमारा 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस में आगे यहाँ पे प्लस में 10 इज इक्वल टू 286 आते हैं। बस ये हमारा बच्चे इसका आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन सेकंड थर्ड पार्ट हम लेके, ये लास्ट पार्ट यहाँ पे हम लेके चलते हैं सिंस 8 इज़ एन AP। यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे सिंस 8 इज़ एन AP। क्वेश्चन में हमारा ये जो सीक्वेंस आता है AP आता है, इसमें हमारा a इज़ इक्वल टू -5 एंड d इज़ इक्वल टू -8 और माइनस करना -5 को। वैल्यू आते हैं -8 माइनस यहाँ पे प्लस का 5 आता है। अब 8 में 5 गया, इसमें हमारा -3 आता है। क्वेश्चन में इससे हमारा a आ गया, d आ गया और जो लास्ट टर्म थी वो हमने l मान ली। l यहाँ पे इसमें माइनस का 230 आता है।
अब जो लास्ट टर्म इसको हम ए एन मान के हम एन निकाल के चलते हैं। यहाँ पे ए एन हमने माइनस का 230 लिया। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला हमारा आता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 230 आता है। ए माइनस 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी यहाँ पे -3 आते हैं, ए को माइनस 230 आ गया। -5 था, इधर आके प्लस का 5 आता है, तो वैल्यू हमारे आते हैं -5। -3 को मल्टीप्लाई किया -3 इंटू में एन माइनस 1 इक्वल टू -230। -5 था, इधर आके प्लस का 5 आता है, -3 इंटू में एन माइनस 1। 230 में जब 5 जाता है इसमें माइनस का 225 आता है। अब हमारा इसमें माइनस से माइनस करता है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे n की वैल्यू आती है n माइनस 1 इज इक्वल 225। 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होता है। 225 को हमने 3 से क्या डिवाइड, वैल्यू आते 3 से 21, 3 5 15 आते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे आते n इज इक्वल टू 75। -1 था, इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो हमारा इसमें n की वैल्यू 75 प्लस 1 76 आती है। बस ये हमारा इसमें n की वैल्यू आ गई। आगे इसमें एस एन लेके चलते हैं, और हमारा इसमें एस एन का फॉर्मूला आता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस l आता है। n की वैल्यू 76 अपॉन में 2, और जो a यहाँ पे -5 प्लस में l यहाँ पे माइनस का 230 आता है। 76 अपॉन में 2, 230 और 5 का सम हमारा इसमें माइनस का 235 आता है। जैसे 76 को हमने 2 से डिवाइड किया, हम 38 आते हैं। अब 38 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 235 मल्टीप्लाई बाई -235 मल्टीप्लाई बाई 38 आता है। इन दो को जब हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा इसका आंसर माइनस का 8,930 आता है। बच्चे हमारा इसका ये आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे इसमें ले लिखें देयरफॉर -5 -8 प्लस में -11 का प्लस में सम आता है, प्लस में -230 इज इक्वल टू -8,930 आता है। बस ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड का हमारा फर्स्ट पार्ट आता है a इज़ 5 d इज़ 3 a n 50 फाइंड n n s n। बच्चे जो a n हमारा 50 आता है, क्वेश्चन में इसमें हमारा a n 50 आ गया। a n के फॉर्मूले से हम यहाँ पे n निकाल के चलेंगे, और a n का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है, इक्वल टू 50 आ गई है। यहाँ पे a5 प्लस में n माइनस 1 इंटू में जो d आता है, d यहाँ पे 3 आता है, इक्वल टू 50। n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50, प्लस 5 था, इधर आके -5 आता है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 में 5 गया 45, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में होता है, 45 अपॉन 3 आते हैं। 45 को जब हमने 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 15 आते हैं। अब हमारे पास इसमें n की वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 15 -1 था, इधर आके प्लस का 1 हो गया। अब हमारे पास इसमें n आ गया, बचे n 16 आते हैं। हमारा n 16, और यहाँ पे जो l की वैल्यू आती है, l हमारा a n के इक्वल आता है, और वैल्यू ये 50 आती है। क्वेश्चन में हमारा n आ गया और l आ गया।
और हमने एस एन निकालना है। एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल आता है, ए प्लस एल। तो वैल्यू आएगी 16 अपॉन टू, ए की वैल्यू 5 प्लस में एल 50 आता है। 16 को हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू आती है 2 8 या 16। तो हमारा इसका आंसर आता है 8 इंटू में 50 प्लस 5 वैल्यू 55 आती है। 55 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आता है इसका 440 आता है इसमें। तो ये हमारा इसमें एस एन आ गया। तो यहाँ पे हम आंसर लेके चलते n इज इक्वल 16 एंड एस एन 440 आता है इसमें। बस ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। बस सेकंड पार्ट में हमारा A7 A13 35 आता है, फाइंड D एंड S13। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें सोल्व करके चलते हैं जब हमें A पता है और इसमें A13 35 आता है। अब A13 हम लेके चलते हैं, A13 इज़ 35। A13 का यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है A प्लस में 12D आता है, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35 आता है। A की जगह हमारे यहाँ पे A की वैल्यू आती है A7 प्लस में 12D इक्वल 35 आता है। अब यहाँ पे 12D इज इक्वल 35 प्लस का 7 था, इधर आके -7 आता है। तो D यहाँ पे आता है हमारा 35 में 7 गया, हमारा इसमें 28 अपॉन 12 आता है। अब 28 अपॉन 12 जो वैल्यू आती है, वैल्यू ये 3 से कटती है। 3 7 3 4 7 28 4 एंड 4 3 12 आते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसमें जो D है वो 7 अपॉन 3 आ गया। अब D 7 अपॉन 3 आते हैं, हमें A पता चल गया, D पता चल गया, लेकिन जो A13 है वैल्यू ये हमारे L आते हैं और L इज इक्वल टू A13 और वैल्यू ये 35 आते हैं। यहाँ पे अब हम इसमें S13 लेके चलते हैं। S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 A प्लस L आती है। यहाँ पे 13 अपॉन में 2 A की वैल्यू 7 और जो L की वैल्यू 35 आती है। तो वैल्यू हमारे आगे 13 अपॉन में 2 35 प्लस 7 वैल्यू ये 42 आती है। 42 को हमें 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें वैल्यू ये 21 आती है। 21 को जब 13 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आता है 273 आता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमारा यहाँ इसमें D 7 अपॉन 3 और जो S13 है 273 आता है। बच्चों अब हमारा इसमें फोर्थ पार्ट में A3 15 S10 1 एंड 25 फाइंड D एंड A10। अब यहाँ पे हम सोल्व इसको लेके चलते हैं। A3 15 आता है इसमें। जब हमारा A3 15 आ गया, इसमें A3 जब 15 आता है, इसमें हम A3 को A प्लस 2D लेके चलते हैं। A प्लस 2D 15 आता है। अब इससे हमारा A की वैल्यू आती है 15 प्लस 2D था, इधर आके -2D आता है। ये तो आगे हमारा इसमें फर्स्ट इक्वेशन। आगे इसमें S10 आता है। S10 इज इक्वल 125 आता है। ऐसे 10 का हमारा फॉर्मूला आता है 10 अपॉन में 2A प्लस में 10 माइनस 1 इंटू D आता है इक्वल टू 125 आता है। अब जो इसमें वैल्यू बचे 10 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 आते हैं। 2 5 10, तो वैल्यू आगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लेके चले 5 इंटू में
2 इंटू में ए की जगह हमारा ए की वैल्यू आते 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस में 10 में 1 गया 9d आता है इक्वल टू 125 आता है। यहाँ पे हमारा 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होता है 2 से मल्टीप्लाई का 15 टू द 30, 2 टू द 4d प्लस का 9d इक्वल 125 अपॉन 5 आते हैं। 125 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं इसमें वैल्यू ये 25 आती है। अब यहाँ पे 9d में 4d जाता है, यहाँ पे 5d इज इक्वल टू 25 प्लस का 30 था, इधर आके इसमें माइनस 30 आ गई है बच्चे। अब इसमें हमारा d आता, d इज इक्वल टू 30 में 25 के जाता माइनस का 5 अपॉन 5 आता है इसमें। अब 5 से 5 करता है, यहाँ पे d माइनस 1 आता है, 5 से 5 कैंसिल, हमारा इसमें d माइनस 1 आता है। अब d माइनस 1 आ गया, जो d माइनस 1 है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट d इक्वल माइनस 1 इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में हमने d माइनस 1 पुट किया है, हमारा a इज इक्वल रहता है, a इज इक्वल टू 15 माइनस का 2 इंटू में माइनस 1 आता है, वैल्यू आगे 15 माइनस माइनस प्लस का 2 आता है, 15 प्लस 2 17 हो गया, तो हमारा a 17 d माइनस 1 आता है। लेकिन आगे हमने इसमें a 10 निकालना है, a 10 का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस में 9d आता है, तो a की वैल्यू 17 प्लस में 9 इंटू में d माइनस 1 आता है, तो वैल्यू आगे 17 9 1 जा 9, 17 में 9 जाता हमारा इसमें प्लस का 8 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें d माइनस 1 और जो a 10 वो 8 आता है, और यही हमारा इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। अब हमारा इसमें फिफ्थ पार्ट आता है d इज़ 5 S9 75 फाइंड a एंड a9। यहाँ पे S9 हमने 75 लिया और S9 का फॉर्मूला आता है n/2 2a n माइनस 1 इंटू d आता है, जहाँ जहाँ n था n की वैल्यू हमने 9 दी। अब 9 अपर में 2 2a 9 में 1 का 8 और d की वैल्यू यहाँ पे 5 आती है इक्वल टू 75 आता है। अब 9/2 था, ये वैल्यू इधर आके रेसिप्रोकल होके 2/9 आती है। अब यहाँ पे 2a d की वैल्यू 5 लिया, 8 5 40 आते हैं, यहाँ पे 2a 25 2 50/3 आते हैं। वैल्यू बच्चे 3 से करते, 3 से कैंसिल है 25 और 3 3 9 आते हैं, 25 2 50/3 आते हैं, प्लस का 40 था, इधर आके माइनस 40 आ गए। तो यहाँ पे एल्शियम लेते 3 और 50 माइनस का 120 आते हैं। 120 में जब 50 जाता है हमारा इसमें माइनस का 70/3 आते हैं। अब जो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में था तो ये अपन में आते हैं, वैल्यू अब ये 2 अपन में आते हैं। 35 को 70 को जब 2 से डिवाइड करते हैं इसमें 35 आते हैं, तो हमारे पास इसमें a की वैल्यू -35/3 आती है। लेकिन आगे हमने इसमें a9 निकालना है। क्वेश्चन में हमारा इसमें a9 आता है, इसमें a प्लस में 8d आता है। a की वैल्यू -35/3 प्लस में 8 इंटू में जो d और d यहाँ पे इसमें 5 आते हैं, तो वैल्यू आगे 35 माइनस का 35/3 एंड 8 5 40, 3 का 1 का एल्शियम 3 आते हैं, -35। 40 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इसमें 120 आती है। 120 में जब 35 जाता है हमारा इसका आंसर हमारा आंसर इसमें 85/3 आते हैं। तो
तो बच्चे हमारा इसमें ए की वैल्यू -35/3 आती है और जो A9 है वैल्यू वो 85/3 आती है। तो ये इसका आपका आंसर। क्वेश्चन थर्ड के 6 पार्ट में आता है A is 2, D 8, S and 90, फाइंड N and AN। क्वेश्चन को बच्चे जब भी हम सोल्व करते हैं हम इसमें एस एन लिख के चलते हैं। एस एन यहाँ पे 90 आते हैं, लेकिन हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 आता है। एक और 90 आ गई है और यहाँ पे n/2 वैसे आपने ध्यान इसमें ये रखना ए की जगह आप ए की वैल्यू ले लोगे और जहाँ पे डी है आप उसमें डी की वैल्यू लेके चलते हो। यहाँ पे 2 इंटू में A2 आता है, n-1 इंटू में जो डी यहाँ पे 8 आता है, एक और 90। यहाँ पे n आता है, n इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n -8 इज इक्वल 90 आता है, अपॉन 2 आता है उसे n/2। हमारा ये आ गया 8n, 8 में 4 गया -4 आता है, इक्वल 90 आ गई है। अब इन दो से हमने 4 कॉमन लिया, n/2 जब हमने 4 कॉमन लिया तो हमारा इस नंबर आता है, कॉमन लेने आप 4 2 ज़ा 8, 2n-1 आता है इसमें, इक्वल टू 90 आता है। अब वैल्यू ये करते हैं बच्चे, 2 से हमने कैंसिल किया, यहाँ पे आता है 2 2 ज़ा 4 आता है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होता है, तो हमारा ये आता है 2n, यहाँ पे 2n-1 इक्वल 90 आता है। n से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 2 अपन में आता है, तो वैल्यू ये आती है बच्चे 2n²। एक बार फिर आप सुन लो ध्यान से, 2 डिवाइड में आता और n को हम 2n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। n को जब हमने 2n से मल्टीप्लाई किया 2n² -n, और यहाँ पे इधर वैल्यू 90/2 आता है। 90 को जब हमने 2 से डिवाइड किया यहाँ पे इसमें 45 आता है, तो हमारा इसमें फैक्टर आ गए 2n² -n प्लस का 45 था, इधर आके -45 आता है। बच्चे अब यहाँ पे हम फैक्टर करते हैं, हमारे फैक्टर आते हैं 45 2 ज़ा 90। अब हमने वे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं -90 आता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 आता है। तो हमारा इसके फैक्टर आते हैं 2n² -10n प्लस का 9n आता है, -45 इक्वल 0 आता है। अब पहले जो दो टर्म है उसमें से हमारा 2n कॉमन आता है, वैल्यू यहाँ पे n-5 आता है। लास्ट की जो दो टर्म उसमें से 9 कॉमन आता है, तो हमारा इसमें फिर वही n-5 आता है, इक्वल टू 0। फैक्टर हमने किया, यहाँ पे वैल्यू आते हैं n-5 एंड 2n+9 आते हैं। जब हमने n-5 इक्वल 0 लिया, यहाँ पे n की वैल्यू -5 थी, प्लस का 5 आते हैं, और जब हमने इसमें 2n+9 को 0 इक्वल लिया तो n की वैल्यू हमारे इसमें -9/2 आती है। और अब आपने ध्यान रखना है नंबर और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इस वैल्यू को हम करते रिजेक्ट, तो यहाँ पे आएगा रिजेक्टेड। क्वेश्चन में अब हमारा इसमें n की वैल्यू 5 आते हैं, जब n 5 आता इसमें हमारा an आता है। क्वेश्चन में यहाँ पे n अगर 5 आता है तो हम इसमें an निकाल के चलते हैं। an का फॉर्मूला आता हमारा आता है a प्लस में n-1 इंटू डी आता है। a की वैल्यू 2 प्लस में n की वैल्यू 5 -1 इंटू डी 8 आता है, तो वैल्यू आ गई 2 प्लस में
5 में 1 गया 4, 4 8 दा 32 आता है, 32 प्लस 2 ये 34 आते हैं। तो हमारे पास इसमें n की वैल्यू 5 और a n 34 आते हैं। मतलब ये इसका आपका आंसर हो गया। मतलब 7th पार्ट में हमारा इसमें कहा a8 a n 62 s n 210 आते हैं, फाइंड n and d आते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे इसमें सॉल्व करके चलते हैं। जो a n है उसको हम l लेके चलेंगे, a n इज इक्वल टू l आता है। वैल्यू ये हमारे इसमें 62 आती है। अब हमारा इसमें एस एन 210 आता है, एस एन 210 आ गया। लेकिन हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, वैल्यू आती है एन अपॉन में 2 ए प्लस एल इज इक्वल टू 210 आती है। तो n अपॉन में 2, a की वैल्यू यहाँ पे 8 प्लस में, और जो l है l इसमें 62 आता है, इक्वल टू 210 आता है। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई n अपॉन में 2, 62 प्लस का 8 वैल्यू 70 आती है, इक्वल टू 210 आती है। 70 को हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू इसमें 35 आती है। अब यहाँ पे n 35 आ गया, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, अब हमारा इसमें n इज इक्वल टू 210 अपॉन में 35 आता है। 210 को जब 35 से हम डिवाइड करते हैं, इसमें वैल्यू ये 6 आती है। तो हमारे पास इसमें n 6 आ गया। लेकिन अब हमने इसमें d निकाला, हमारा d आता है a n का जो फॉर्मूला, उससे हम d निकाल के चलते हैं। यहाँ पे a n हमारा आता है a n इज इक्वल 62। क्वेश्चन में हमारा a n 62 आता है और a n हम लेके चलते हैं a प्लस में n माइनस 1 d आता है, इक्वल 62 आता है। a की जगह इक्वल 8 प्लस में n 6 माइनस 1 आता है, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 62 आता है। 6 में 1 का 5d, 62 प्लस का 8 था, इधर आके वैल्यू ये माइनस 8 आती है। तो हमारा d आता 62 में 8 गया, वैल्यू आती है 54 और अपन 5 आता है। तो हमारा n 6 और d 54 अपॉन 5 आता है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे क्वेश्चन में 8 पार्ट में इसमें कहा a n 4 d 2 s n माइनस 14 फाइंड n and a। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं a n जब 4 आता है, a n 4 हमने लिया, a n का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है, इक्वल टू 4 आता है। अब यहाँ पे हमारा a का ऐसा ऐसा और n माइनस 1, लेकिन इसमें जो d आता है, d की वैल्यू यहाँ पे 2 आती है, इक्वल टू 4 आता है। यहाँ पे a आएगा, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस 2 इज इक्वल 4 आता है। यहाँ पे a इसमें आता है a इज इक्वल टू 4 प्लस का 2n था, इधर आ माइनस 2 था, इधर आके प्लस का 2 होता है, प्लस का 2n था, इधर आके माइनस का 2n आता है। तो हमारे पास इसमें a की वैल्यू आती है 4 प्लस 2 6 माइनस का 2n आता है। ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास a की वैल्यू 6 माइनस 2n आती है और sn यहाँ पे इससे माइनस 14 आता है, sn इसमें माइनस 14 आता है। sn का हमारा फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है, इक्वल टू माइनस 14 आता है। वैसे अब आप इसमें a की जगह आप इसमें a की वैल्यू लेके चलते हो, n अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में a की जगह a की वैल्यू 6 माइनस 2n आती है,
6 बस 2n प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आते हैं, इक्वल टू माइनस 14 आते हैं। वैल्यू आ गई n अपन में 2, ब्रैकेट सोल्व किया, हमारा वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू आती है 2 6 12 माइनस में 2 2 4n आते हैं, प्लस में n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे जो d था, d हमारा इसमें 2 आता है, माइनस 14, तो n अपन में 2, 14 माइनस 4n, 12 माइनस 4n, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू 2n माइनस 2 आता है, इक्वल टू माइनस 14 आता है। वैल्यू यहाँ पे इसमें आ गई n अपन में 2, 12 में 2 गया यहाँ पे 10, 4 में 2 गया माइनस 2n आता है, इक्वल टू माइनस 14 आता है। अब n 2 से हमने 2 कॉमन लिया, n अपन में 2, और जब 2 कॉमन लिया हमारा इसमें 2 5 10 एंड 2 1 10 आते हैं, इक्वल माइनस 14 आ गया। अब 2 से 2 करता है, 2 से 2 कैंसिल, n को हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो वैल्यू हमारी इसमें आती है, n को 5 से मल्टीप्लाई किया 5n, n को n से मल्टीप्लाई किया माइनस का n स्क्वेयर, माइनस 14 था, इधर आके प्लस का 14 आता है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास नंबर आता है इसमें माइनस n स्क्वेयर प्लस का 5n प्लस का 14 इक्वल टू 0 आता है। अब स्टार्टिंग यहाँ पे इसे माइनस का साइन है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, इसमें माइनस था प्लस का n स्क्वेयर, प्लस था माइनस का 5n आता है, प्लस का 14 था माइनस 14 आता है, इक्वल टू 0। माइनस साइन इधर आके ख़त्म, हमारा इसमें नंबर आता है n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0 आता है। मुझे यहाँ पे हमारा पास इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे फैक्टर करते हैं, इसे फैक्टर आते हैं n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस में 2n माइनस 14 आता है, इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर हम 2, इसमें n कॉमन आता है, n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन लिया, इसमें वैल्यू ये n माइनस 7 इक्वल टू 0 आते हैं। यहाँ पे n माइनस 7 कॉमन आता है, n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल 0 आता है। n माइनस 7 इक्वल 0, n की वैल्यू यहाँ पे माइनस 7 था, प्लस 7 आता है। जब n प्लस 2 हमने 0 इक्वल लिया, तो यहाँ पे n की वैल्यू माइनस 2 थी, इधर आके प्लस थी, माइनस 2 आती है। लेकिन नंबर और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको कहते हैं रिजेक्ट, तो यह आता है रिजेक्टेड। सो देयरफॉर हमारे पास इसमें n की वैल्यू 2 आती है। n 7 आ गया, n 7 को पुट करते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n इक्वल 7 इन फर्स्ट। n 7 हमने फर्स्ट में पुट किया, वैल्यू आती है हमारी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 आता है, 6 2 7 14, 14 में 6 जाता है, इसमें वैल्यू हमारे इसमें माइनस 8 आती है। तो हमारा इसमें a इक्वल माइनस 8 और d n 7 आता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चों हमारा लास्ट पार्ट में आता है L28 S144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स फाइंड a। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं L28, लेकिन इसमें टोटल 9 टर्म आते, तो इसमें n9 आता है, हमारा n9 आता है, और हमने a निकाला, हमारा इसमें Sn का फॉर्मूला आता है, Sn144 आता है। Sn का हमारा फॉर्मूला होता है n अपन में 2 a प्लस l होता है। n की जगह n की वैल्यू 9 अपन में 2 और a प्लस में L28 आता है, इसमें इक्वल टू 144 आ गई है। यहाँ पे a प्लस में 28 144 और यहाँ पे 9 अपन 2 का इधर आके
रेसिप्रोकल होके 2/9 आता है। अब 144 को जब 9 से डिवाइड करते हैं वैल्यू 16 पे जाती है। यहाँ पे हमारा आंसर आता है a इज इक्वल टू 16 टू द 32 प्लस का 28 था, इधर आके -28 आता है। तो एक वैल्यू हमारे आते हैं 32 में 28 क्या 4 आता है, तो हमारा इसमें A4 आता है। मतलब ये आपका क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट आपके कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के 2 के 3 के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे सभी। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक और शेयर कर दो।